ये सब उन लौंडिया की वजह से हो रहा है। अरे भूल क्या हमरे सारे उपकार किसकी वजह से? उन दो टोके की लौंडिया की वजह से तो तुझे धोखा देकर किसी और के साथ चली गई। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे फिर से एक नए वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं देश के कुछ लेटेस्ट न्यूज। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गोलगप्पे जैसा जाके जरा पहले बात करने की गोलगप्पे जैसा चेहरा बना है। तो तुमने बहन का रिश्ता देना है मुझे। हजार बार लाख बार देखेंगे। प्रभु श्री राम है कि मोदी जी 200 साल जिए। प्रभु श्री राम का अवतार है क्या? उससे भी बड़ा है। हम उनसे भी बड़ा कहेंगे जो भगवान राम से भी इसलिए बड़ा कि कर्म कर रहे हैं, अभी उनसे कम नहीं कर्म कर रहे हैं, उनसे अच्छा कर्म क्या बोल रहे हैं? राम से बड़ा अवतार मोदी जी का। ठीक है, हम जोश में थोड़ा बोले हैं लेकिन उनसे कम नहीं काम कर रहे हैं। राम जी क्या थे? भगवान, वो तो जन्म लिए थे ना, कर्म किए थे अच्छा, ते भी जन्म लिया, कर्म कर रहे हैं अच्छा। मैं युवा विरोधी नहीं हो सकती क्योंकि मैं खुद युवा हूँ, समझे आप? और राहुल गांधी जैसे 55-60 साल की युवा नहीं। खाओ माँ कसम। डिप्रेशन। जो नहीं बोलेगा वे देशद्रोही है ही। क्या नहीं बोलेगा? वंदे मातरम। वंदे मातरम। क्या जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा क्या है वो? देशद्रोही है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। देशद्रोही है। हाँ बिल्कुल। तो नहीं बोलेगा? बिल्कुल। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। तो वंदे मातरम बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। तो आप चलिए आप बता दीजिए, आप गा दीजिए वंदे मातरम। 4 लाइनें गा दीजिए वंदे मातरम की। मेरे याद नहीं है। अभी तो आप कह रहे हो कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही है। बिल्कुल। आपको नहीं याद वंदे मातरम? बिल्कुल। 2 लाइनें गा दीजिए वंदे मातरम की। याद है तो नहीं है। अच्छा 1 लाइन गा दीजिए आप। 1 लाइन याद नहीं है भैया। जवाब देता हूँ। बोल। जब मोदी जी बच्चे थे, अच्छा, तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। तब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे, तब मुसलमान डरे हुए रहते थे। सेंटेंस बोला और ये आपको क्यों दिखने लगता है? मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। 1976 के बाद से जब से देश सेकुलर हो गया है, उसके बाद से योगी जी की बात सही है। एक बात भूल गए, जब देश आजाद भी नहीं था। आजादी 2014 में मिली है। हिमालय में बर्फ भी नहीं पड़ती थी, हिंद महासागर में पानी भी नहीं था, और हवा तो चलती ही नहीं थी, धूप भी नहीं निकलती थी। मोदी जी सूरज लेके आए, मोदी जी चांद लेके आए, मोदी जी ने हिमालय बनाया, मोदी जी ने समुद्र बनाए। हुआ 14 के बाद। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राजा, आप इसे जानते हैं क्या? अच्छी तरह से जानता हूँ। ये यहाँ काम करता है? जी हाँ। आप काम की बात करते हैं? मैंने इस जिंदगी में काम के पीछे इतना दीवाना इंसान आज तक नहीं देखा। 3 महीनों से काम कर रहा है, लेकिन 10 आदमियों का काम अकेला करता है। न जाने कौन सा जुनून सवार है इस पर, न जाने कौन सी दीवानगी है। जब भी पूछो अजीब सा जवाब देता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा अजीब सा शेर पड़ता है। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। जोर से बोलेंगे, माननीय नरेंद्र मोदी पापा। क्या? माननीय नरेंद्र मोदी पापा। मोदी पापा, मोदी पापा। दिन अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत बनेगा एक दिन। अखंड भारत में कितने देश हैं? ये फंस गया सी। एक मिनट भाई, अखंड भारत में कितने देश हैं? अखंड भारत में कितने देश हैं? कितने आप बताइए? हमको नहीं पता, आप बता रहे हो ना एक दिन अखंड भारत बनेगा। हाँ, अखंड भारत बनेगा। तो कितने देश मतलब मिलके बनेगा अखंड भारत? है अखंड भारत मतलब क्या है? विश्व में 5म लड़ाएगा भारत का। अरे विश्व में डंका बज रहा है, अभी तो बज रहा है, लेकिन अखंड भारत मतलब क्या? हम समझ नहीं पा रहे हैं। अखंड भारत मतलब क्या? अखंड भारत, एक मिनट चाचा, एक मिनट भाई साहब। 146 देश। 146 देश। भाई साहब जाओ, तुम ना बोलो। 146 देश, 146 राज्य में अभी लहरा रहा है। क्या? और क्या कहते हैं,
ये क्या है? अरे रुक जाओ बोलने दो भाई, बोलने दो एक मिनट। और दुनिया जो ग्लोबल वार्मिंग की चिंता करती है ना, मैं गंगा आरती करा करके उनको सिखाता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान इन प्रकृति के प्रति भक्ति। राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। राष्ट्र निर्माण सुनो, अरे चुप, मैं इनके बीच में नहीं बोली, मैं प्रदीप भंडारी आपके बीच में नहीं बोली। राष्ट्र निर्माण सुनो, गंगा एक्सप्रेस वे बनाया था इन्होंने 36,000 करोड़ का, एक बारिश में ढह गया। कुछ नहीं करना है। अरे सुनिए अमीश भाई, हाईजैक होने देंगे क्या? बोले। अरे सड़कें तो हाईजैक करी ली, अब डिबेट में मत करो ना। अरे चुप रहो, अरे जवाब दो ना प्रदीप भंडारी, एक्सपोज हो रहे हो। 12,000 करोड़ का दिल्ली देहरादून हाईवे बनाया इन्होंने, वो भी बारिश में ढह गया। अब सुनो, इन्होंने महिलाओं की बात कर रहे हो। लो, तुम्हारे नाक के नीचे, तुम्हारी आंख के नीचे पर्चा, 18 महिलाएं राजस्थान में, 18 गर्भवती महिलाएं मर गई। उनके अरे चुप रहो, क्या कह रहे हैं? वो मरी है, उनकी डेथ हुई है, और उनको कई महिलाओं को किडनी का डायलिसिस कराना पड़ा है। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। आपका मंत्री वहां पर इतना इलॉजिकल बोलता है जितना कोई बोल नहीं सकता। उसको सैक करना चाहिए, आपको हटाना चाहिए तुरंत। थैंक यू अमीश भाई, आपने राजस्थान की महिलाओं की आवाज उठाई। दूसरा, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री की नाक के नीचे 700 करोड़ का घोटाला हो रहा है, और ये कह रहा है राष्ट्र निर्माण चल रहा है। भैया जान चल रही है, जो बोले वो झूठ, तुम बोलो जो सच। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मीठा वाला घप मत किया करो, नौटंकी मत किया करो। एक गांड पे रैप्टा मारा ना। डस्टबिन घोटाला का एक सबूत आज मैं आप लोगों को दानापुर अनुमंडल अस्पताल से दिखाने जा रहा हूं। सोना वाला डस्टबिन यही है, 45 लीटर का है, देख सकते हैं यहाँ पे 45 और 75 लीटर का डस्टबिन खरीदा गया है, और इसका प्राइस लगभग 11,000 रुपया बताया गया है। और 75 लीटर वाला डस्टबिन का प्राइस 15,590 रुपया बताया गया है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब कि बिहार में हवाई जहाज बस चलता था ना, हवाई जहाज, तो बस के ऊपर लिख दिया जाता था हवाई जहाज, तो वो हवाई जहाज नहीं होता था। वैसे ही डस्टबिन पे लिख दिया गया है माइक्रोवेवेबल। माइक्रोवेवेबल है नहीं, ये सिंपल नॉर्मल डस्टबिन है, ये नॉर्मल। अब सोचिए, जहां पे सरकार डस्टबिन के नाम पे घोटाला कर जाए, डस्टबिन के नाम पे। ये कितने का डस्टबिन है? ये 11,000 रुपया का डस्टबिन है, 11,000 रुपया का, और सरकार के पास सफाई कर्मी को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। अरे बाप रे, मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फक, ये कैसे हो गया? मेरी माँ को बाक यार, मत करो ना, ये सब नहीं चलता यहाँ। डिप्रेशन। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उनका कथन है, मेरा नहीं। 35 साल तक बेचारे ने भिक्षा मांग के अपना जीवन बिताया। ये उनका कथन है। उन्होंने कहा मैंने ट्रेन में चाय बेची, फिर उन्होंने एक दिन कहा मेरा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ, मैं तो अवतार हूं। और 8,400 करोड़ रुपए के जहाज में चलते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियों में चलते हैं, दिन भर में 3 बार कपड़े बदलते हैं। मैं गया था उनका राजमहल देखने के लिए, हमें पकड़वा लिया पुलिस ने। बोले हम घुसने नहीं देंगे। हमने कहा भाई दिखा दो 300 करोड़ की कालीन, 200 करोड़ का झूमर, जो वहां पे 67 जोड़ी जूते रखे हुए हैं, दिखाइए। घुसने नहीं दिया, बोले नहीं, देखने नहीं देंगे। मैं तो कहता हूं, अगर इतना ही शीश महल देखने का शौक है, खुलवा दीजिए सारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का घर। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।